पाकिस्तान में चीन के धन से बने ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने इसे डोनेशन करार दिया है। लेकिन चीन सरकार के मुखपत्र ने कुछ ऐसा कह दिया कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। इसके बाद पाकिस्तान की आवाम अपनी सरकार और चीन पर आग बबूला हो गई। कई लोग भीख भी कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं भीख है, बोला नहीं चाहिए लेकिन भीख तो है ही। अच्छा, पर ये उस टाइप की भीख नहीं है। चाइना भीख भी नहीं देता यार। अच्छा, भीख क्या होती है? आपने किसी को दया करके आपने उसके कटोरे में आपने 10 रुपए डाल दिए, वो भीख होती है। ये भीख नहीं है बॉस। ये पाकिस्तानियों का गुर्दा, इनको पता नहीं क्या गलतफहमी है पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के बारे में कि ग्वादर से दुनिया जलती है। आज भी जब मैं अगर सीपैक के ऊपर रिसर्च करने लगूं और मैं देखने लगूं कि कहां पर किन किन लोगों ने क्या लिखा है, तो आप हैरान हो गई सुन के कि सीपैक के बारे में कोई अच्छी खबर आपको नजर नहीं आएगी। जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, चाइना का कोई कंसर्न नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और इस गलतफहमी की वजह से पाकिस्तानी लुट रहा है। जो काम 2 साल में हो जाना चाहिए था सीपीसी का, वो 10 साल में नहीं हुआ। उसकी रीजन यही है कि आराम आराम से वहां से लोग पहुंचते हैं, बीच में कोई एक टपक जाते हैं, उसके बाद फिर 2-4 महीने के लिए काम बंद कर देते हैं, हम काम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हम पहुंच जाते हैं कि नहीं सर, हम तो दहशतगर्दों को पकड़ के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये सब ये फ्रॉड है ग्वादर बहुत बड़ा। और जो दानिशमंद पाकिस्तानी है, जो थोड़े इंटेलिजेंट है ना, वो ये कह रहे हैं कि फ्रॉड है ये। और जो जाहिल पाकिस्तानी है वो नाच रहे हैं कि बस सब जल रहे हैं हमसे। है ऐसा, क्या करें? Why CPEC is dead? Why CPEC is slow? Why the investment has dried up? जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है चाइना से। कुछ दिन पहले चाइना ने अरबों खरबों डॉलर जो है ना, वो पाकिस्तान की जमीन पर ग्वादर एक जगह है, वहां पे एक पोर्ट बनाया है, एयरपोर्ट बनाया है वहां पे। और आज उसका उद्घाटन किया है चाइना ने और या पाकिस्तान ने, लगा लो। लेकिन पाकिस्तान अब, पहले तो बहुत खुशियां मना रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान नाराज हो गया चाइना से, क्योंकि चाइनी मीडिया ने बोल दिया है कि ये जो पोर्ट है ना, ये हमने भिखारियों को दान में दे दिया है, अनुदान कर दिया है। इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया और उनके जो हुक्मरान है वो नाराज हो गए हैं चाइना से। एक ले दे के चाइना तो बचा था, जो पाकिस्तान क्या हमदर्द था, लेकिन अब वो भी पाकिस्तान को उल्टे सीधे जवाब देने लग गया है। भीख है, बोला नहीं चाहिए लेकिन भीख तो है ही। अच्छा, पर ये उस टाइप की भीख नहीं है। चाइना भीख भी नहीं देता यार। अच्छा, भीख क्या होती है? आपने किसी को दया करके आपने उसके कटोरे में आपने 10 रुपए डाल दिए, वो भीख होती है। ये भीख नहीं है बॉस। ये पाकिस्तानियों का गुर्दा, इनको पता नहीं क्या गलतफहमी है पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के बारे में कि ग्वादर से दुनिया जलती है, हम वाहिद एटमी ताकत। ये इनके पूरे मीडिया में बकवास चलती रहती है। ये पाकिस्तानियों को बोल रखा है कि चीन हमारा दोस्त है। पाकिस्तानियों को ये बोल रखा है कि आपके हर बुरे वक्त में चीन, एक तो तुम्हारा बुरा वक्त खत्म ही नहीं होता कभी। तुम्हारा पता नहीं 14 अगस्त 1947 से तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, यानी कि उसने लोन दे दिया। ये एक झूठ है। उसने लोन दे दिया तो आपने बोला बुरे वक्त का साथी है। उसने लोन दिया है, तुम्हें कर्ज दिया है। अब मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, कोई ये बात बताए, मुझे समझाए कोई बात, कि साहब लोन दिया है, वो बुरे वक्त का साथी है। जब आप बैंक से लोन लेते हो, आप उसको बुरे वक्त का साथी बोलते हो? नहीं सर, वो हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। तो ये भी तो मजबूरी है। या तो चाइनीज ये बोले कि हमने इनको ग्रांट दे दिया, हमारे लिए 20-30 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है, राइट, हमारे लिए चिल्लर है, ये रेजगारी है हमारे लिए, और पाकिस्तान हमारा दोस्त है और हमने माफ करा, जाओ ऐश करो यार, और हम आगे भी मदद करेंगे और हमें नहीं चाहिए तुमसे। या इतना बड़ा स्टेटमेंट चाइना ना दे, चाइना सिर्फ ये बोल दे, मिश्रा जी, चाइना सिर्फ ये बोल दे कि ठीक है, आप हमें सिर्फ असल वापस करना, सूद मत देना, प्रिंसिपल वापस कर दो, इंटरेस्ट हम आपको चार्ज नहीं करेंगे, आप दोस्त हो हमारे। चाइना ने सबसे महंगे लोन पाकिस्तान को दिए और पाकिस्तान आज भी ये कह रहा है कि चाइना हमारा दोस्त है। इसको पता ही नहीं है, दिस इज वॉर बाय अदर मींस। आज भी जब मैं अगर सीपैक के ऊपर रिसर्च करने लगूं और मैं देखने लगूं कि कहां पर किन किन लोगों ने क्या लिखा है, तो आप हैरान हो गई सुन के कि सीपैक के बारे में कोई अच्छी खबर आपको नजर नहीं आएगी।
हालांकि सीपैक तो पाकिस्तान ने इसलिए बनाया था ताकि दुनिया को ये बताएं कि ये जो दहशतगर्दी की जंग के बाद पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटी दोबारा शुरू हो गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वी आर बैक टू ट्रैक। तीसरी बात, देयर इज स्टेबिलिटी इन द कंट्री। चौथी बात यह है कि वी कैन कन्विंस द न्यू इन्वेस्टर्स टू कम इन पाकिस्तान एंड इन्वेस्ट, यहां पे इन्वेस्ट करें। और पांचवा यह है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक मुंह खोल दें ताकि लोगों को पता चले। लेकिन यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट है वो इतना स्लो है। मैं कल किसी से मिल रहा था, एक फॉरेनर से, तो उनसे बात हुई और उन्होंने कहा, आई वोंट नेम द कंट्री डेफिनेटली, क्योंकि वहां किसकी कंपनी थी। उन्होंने कहा वो कंपनी पाकिस्तान आने चाह रही थी, उनके मुल्क की कंपनी जो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी वाज सो अनरिस्पॉन्सिव कि वो अब थाईलैंड में अपना बिजनेस कर रहे हैं। और वो कह रहे थे कि इट वाज समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर के रिलेटेड चीज थी, तो वहां से वो बैठ के चीजें ऑपरेट कर रहे हैं और बजाय इसके वो समझते हैं कि, और वो कह रहे थे इट वाज समथिंग रिलेटेड टू मुस्लिम, कुछ हलाल चीजों के बारे में था, बिकॉज उनको पता है कि पाकिस्तान बड़ा चैंपियन है मुसलमानों का बना हुआ, तो शायद उनको बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सो दिस इज वेयर डू वी स्टैंड कि जो हमारे यहाँ पे लोग जिसे कहते हैं ना वो बादशाह की तारीफें करने में हमारे लोग मसरूफ रहते हैं, वो अब वो नहीं होगा। लेकिन पता ये चला कि उन्हीं के दौर में सीपैक जो वो तबाह हो गया। भले वो सीपैक अथॉरिटी की शक्ल में चीजें कंफ्यूज हो गई, हालांकि वो सीपैक अथॉरिटी बनाई गई थी ताकि वो डेडिकेटेड काम कर सके, लेकिन वो सब लोगों को इकट्ठा ना कर सकी। और आई थिंक उसमें जो पहले सरबराह थे वो जनरल आसम बाजवा थे, व्हेन ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, तो ही वाज इंडक्टेड इन दैट पोजीशन, लेकिन वो भी काम ना कर सकी। सो मेरा ख्याल है कि हम लोग सारे का सारा जो सीपैक को चलाने की कोशिश कर रहे थे, बड़े आर्टिफिशियल तरीके से कोशिश कर रहे थे। कुछ अरसा पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी सीपैक, व्हाई सीपैक इज डेड, why CPEC is slow, why the investment has dried up, these were the questions which came up। बड़े सारे लोग पूछते हैं कि भाई CPEC क्यों है, तो मेरा उसमें बड़ा क्लियर सा वर्जन था, द व्यू था, एंड आई वांट टू शेयर दैट व्यू विद यू। मेरे ख्याल से हमने सारे की सारी जो CPEC की इन्वेस्टमेंट है ना, इसको इंतहाई आर्टिफिशियल तरीके से करने की कोशिश की। ये एक टॉप डाउन अप्रोच थी, स्टेट की, स्टेट इंस्टीट्यूशंस की, गवर्नमेंट की, कि जॉब पैसा आया ला दो, बट इन रियलिटी इट वाज नॉट अ सिंक विद द लोकल्स। ये लोकल से सिंक नहीं कर सके। जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, आप, मैं बहुत सारे सियालकोट से और लाहौर के बिजनेसमैन को जानता हूं जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी चीजें बेचते हैं, अच्छे ताल्लुकात भी हैं। वो हमें बताते हैं कि जिस दिन चाइना पाकिस्तान में हमारा कारोबार बंद हो गया था, बिकॉज पाकिस्तान की इंडस्ट्री कम्पीट ही नहीं कर सकती उनके साथ। So पहली चीज ये है कि ग्वादर की पॉपुलेशन है 3 लाख, वो फ्लाइट पकड़ेगा कौन भाई? अगर आप सरकारी किसी को बोल दें कि पीआईए है, जैसे पीआईए नहीं बिक रही, और आपने पीआईए को बोला कि तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक है, तुमने 2 फ्लाइट ग्वादर की चलानी है, चाहे उसमें एक गधा बैठे, ये आपकी मजबूरी है, आपको चलानी है, तो ठीक है, चल जाएगी फ्लाइट। इसी प्रकार से जो हनुमान टोटा का एयरपोर्ट बना, एक तो हनुमान टोटा का पोर्ट है, एक हनुमान टोटा का एयरपोर्ट है, अच्छा, जो थोड़ा सा दूर है वहां पे, लेकिन इट इज इन दी हनुमान टोटा एरिया ओनली, श्रीलंका में, जो कि बनाया था कई साल पहले। एक फ्लाइट लैंड हुई थी, उसके बाद आज तक एक ही फ्लाइट लैंड नहीं हुई उसमें। तो दोस्तों देखा होगा आपने वीडियो में कैसे पाकिस्तानी मीडिया उछल रही है, कूद रही है इस बयान के ऊपर। लेकिन चाइना ने तो सही बोला है, भिखारियों को दान में दिया है, उन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं उस पोर्ट के ऊपर, और एक विमान भी लैंड कराया है। उन्होंने बोला हमने इसको, पाकिस्तान को, भिखारियों को भीख दी है। क्या बात है। जो भी है दोस्तों, वीडियो में तो पूरा मजा आया है। दोस्तों प्लीज चैनल को सपोर्ट भी करिएगा।